राम राम। हाँ जी, राम राम सबको। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय तेजा जी, गोगा जी, राम। नंबर 1 बात तो यह है कि पद ओनली 5000 है और 17 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। 17 मान के चलो, एक बच्चे ने 2-2 3-3 फार्म भर दिए तो भी 10 लाख फॉर्म है। तैयारी करने वाले अकेले तुम ही नहीं हो, जो यहाँ लाइव आ रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, जो घर बैठे हैं वो भी है। यहाँ जो व्यू आते हैं 50,000 60,000, सिर्फ इतने ही नहीं है तैयारी करने वाले। तैयारी करने वाले बहुत है, यानी कोई कमी नहीं है तैयारी करने वालों की। तुम अगर एक दिन भी वेस्ट करते हो ना, एक दिन भी, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई बार बच्चा पेपर देने जाता है, किसी एक क्वेश्चन को वो ऐसे कई बार आ जाए नहीं है, मटर गश्ती कर तो चेप दे, भर दो रे बै भर दो। उन्हें नहीं पता कि तुमने 1% गलत नहीं किया है, तू लाखों लोगों से पीछे हो गए। यानी एक क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो ना, तो लाखों लोगों से पीछे होते हो। एक एक पॉइंट पे लाखों लोग होते हैं। कई बार वेटिंग आती है, पॉइंटों पे कितने ही लोग होते हैं। क्योंकि लड़ाई जब पेपर लिया जाएगा ना, तो 100 प्रश्नों में से 50 से 55 क्वेश्चन हर किसी को आएंगे। कभी आपने देखा है पेपर देने जा और 12 निकलता है, कई मानो के ला रे 50 तो मेरा ही बनन लाग रहा है, एक बार जे थोड़ा सो पढ़ ले तो नहीं तो सिलेक्शन हो जाता। मुना 50 हरकिंगा ही बने, इन ऊपर जानी जो जोर आवे 60-70 से ऊपर अगर आप 1% ऊपर चढ़ते हो ना, तो जोर आता है भाई साहब। क्योंकि अंतिम लड़ाई वही होती है। 50-55% हर किसी के आएंगे और इन 50% 55% से कुछ नहीं बंटने वाला है। अभी तो आपके किसी, अब राजस्थान पुलिस की आई है, किसी के फूंपे का, किसी के जीजे का, किसी के चाचे का, किसी का भी कॉल आया क्या? अब नहीं आएगा। उनमें से एक भी आपको यह नहीं पूछेगा कि क्या मुनिया तैयारी करो, नाके कोचिंग करने जाओ, रिपेयर आप यही जरूरत है तो बता दी। आपका फूंपा कितने पैसे वाला हो, ऐसा फोन अगर आया है ना आपके पास इन 3-4 में से, तो वो आदरणीय है और उसका हमेशा सम्मान करना। लेकिन मैं गारंटी देता हूं नहीं आएगा। आप मकान शुरू करो और 1000 राय देने आएंगे, यहां रसोई नहीं होनी चाहिए, ये अग्नि कौन है, ये वायव्य कौन है, ये वो कौन है, ये कमी है, अब नहीं करना चाहिए था। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो ये कहे भाई मकान चालू करा के रिपेयर की जरूरत है तो बता दी। ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं और वही सच्चे मित्र, सच्चे हितैषी होते हैं। बाकी राय देने वाले, बकवास करने वाले बहुत आएंगे। अगर तुम्हारे किसी का भी आए ऐसा, वो आदरणीय है, लेकिन नहीं आएगा। इन सब का आएगा, आपके फूंपोजी का भी आएगा। आप तैयार रहना, बेइज्जती के लिए तैयार रहना। आपके चाचा जी का भी आएगा, फूफा जी का भी आएगा, जीजा जी का भी आएगा। क्या पूछेंगे? रिजल्ट आते ही उन्हें पता है सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों आ रहा हो, क्यों गए। अब थे भी मन में सोचो बेरो तो तन्ना है, क्यों मजा ले को होयो को नहीं। अच्छा, फिर आपको सांत्वनी देंगे, कोई नहीं हो जागो जागो, के बात हो जागो। अब आप भी समझ रहे हो कि बकवास कर रहा है, मजे ले रहा है, नहीं हुआ इसलिए। होने के बाद तो आए न आए वो एक अलग चीज है। उनसे सामना, क्योंकि वो आपको चुनौती दे रहे हैं। चुनौती को स्वीकार करो। स्वीकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, चुनौती को स्वीकार करने के लिए। 2-2.5 साल पहले मैंने एक कोचिंग छोड़ी। अहंकार में मुझे कहा गया फोन करके, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है। मैं जब भी नर्वस होता हूं, जब भी मैं हिम्मत हारता हूं, वो रिकॉर्डिंग सुन के मैं दोबारा एनर्जेटिक होकर लग जाता हूं। फोन करके कहा कि तेरी औकात क्या है, आता क्या है तेरे को, तेरे तो बोरिए बिस्तर गोल हो जाएंगे 2-4 महीने में इस सिक्कर से। तब मैंने चुनौती को, मैंने बहुत पहले प्लान बना लिया था कि अब छोड़ेंगे, आश्रम खोलेंगे 2-2.5, लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार की। मैं बताऊंगा मेरी औकात क्या है। और मैंने मेहनत की थी उस समय 8-8 10-10 घंटे। कुछ नहीं बना मेरे घंटे के, मेरे 500 रुपये नहीं बने। मेरे साथी दूसरे कोचिंगों में लाखों कमाते थे, मेरे महीने के बनते थे 50 या 60 मुश्किल से। लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार की, वहां ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी पढ़ा के मैंने और टॉप पे लाके छोड़ दिया। ये मेरी औकात है, चैलेंज स्वीकार करो। वो चाचा फूफा आपको चैलेंज दे रहे हैं, स्वीकार करो। फोन की रिकॉर्डिंग भी कर लेना, सुन लेना कि ये चाचा जी ने फोन फूफा जी क्यों किया है। तो चैलेंज को स्वीकार करो। एक एक दिन वेस्ट करना आपकी मूर्खता है। एक एक दिन भी गलतियां आप कर रहे हो। जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, उस दिन अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार तैयारी नहीं। उस दिन ये मत कहना कि यार थोड़ा सो पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाए। तो वो बस वो थोड़ा सो जो है नहीं, वो थोड़ो को नहीं है, वो पूरा 2 साल के ऊपर जाओ। हो सकता है अगली भर्ती तक आप कमेंट दिखाना, अगली भर्ती तक आप ओवरेज भी हो जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। ये लास्ट मौका है। हम चाहते हैं कि आप लास्ट मौके में मिठाई लेके आओ। हाँ, आपके भी क्या बोलते हैं उसे, स्वामणी बोले नहीं अपने हनुमान जी महाराज की वे। हाँ।